दोस्तों आज का सत्र बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। साथ ही में आप समझेंगे कि पूरे दुनिया की पॉलिटिक्स में किस तरीके से अपीजमेंट हावी हो गया है, तुष्टीकरण हावी हो गया है। आपको पता होगा कि एक खालिस्तानी जो है सेपरेटिस्ट जगजीत सिंह निज्जर, जिसकी हत्या वैंकूवर में कर दी गई थी, उसके मर्डर में अभी हाल ही में कनाडा की पुलिस ने 3 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया जिसमें करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बरार है। जस्टिन ट्रूडो सिखों के एक विरासत और सांस्कृतिक कार्यक्रम में गए थे। आपको मैं बता दूं कि जस्टिन ट्रूडो इतना सिखों का यानी खालिस्तानियों को सिख सारे सॉरी मैं आज शब्द अपने वापस लेता हूं, सारे सिख खालिस्तानी नहीं है, सेपरेटिस्ट नहीं है। उन्होंने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में कहीं बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, अपना खून बहाया है और इस देश के ही मिट्टी से पले बढ़े हैं। मैं सबको नहीं कहता, कुछ भटके हुए सिखों की बात करता हूं जो खालिस्तान की बात करते हैं। उनकी एक सभा हो रही थी, सांस्कृतिक और विरासत सभा, जिसमें जस्टिन ट्रूडो ने गए हुए थे और इन महोदय ने यह कह दिया कि निज्जर की हत्या करने में भारत का हाथ है। एक रॉ अधिकारी इसमें इंक्लूड है। साथ ही साथ वहां के न्यूज़पेपर ने यह भी छाप दिया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग निज्जर की हत्याकांड का सूत्रधार रहा है और उसने उनकी हत्या करवाई है। अब आप देखिए जो 5 आइज कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा, इन्होंने तुरंत जो है पुष्टि कर दी। अमेरिका के न्यूज़पेपर में निकला, आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये निकला हुआ निज्जर के बारे में। कनाडा के न्यूज़पेपर में निकला, आप देखिए कनाडा के न्यूज़पेपर में किस तरीके का हेडलाइन निकला हुआ है। ये चीजें आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। ये क्या पॉलिटिक्स। अब जब भारत के एस जयशंकर ने कहा कि ये ट्रूडो साहब की मजबूरी है क्योंकि ट्रूडो की चुनाव में हालत खराब है और करीब 7 लाख सिख वोटर्स वहां पे रहते हैं जो कि वहां के इलेक्शन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, उनको प्रभावित करने के लिए ट्रूडो साहब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि जो कनाडा और अमेरिका में जो भी गोरे बसे हुए हैं तो वो इंग्लिश ही हैं, तो वो अंग्रेजों के ही संतान। उनकी उत्पत्ति भी ब्रिटेन से हुई है। जिस ब्रिटेन ने भारत पर राज किया, कहा जाता है कि ब्रिटेन के समय में सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता है। तो ये आज भी उभरते हुए भारत को, एक शक्तिशाली भारत को सबकी निगाह से, यानी हीन भावना भी कह सकते हैं कि उनके अंदर एक हीन भावना भरी हुई है, उस निगाह से देखते हैं और आज भी वो चाहते हैं कि भारत कमजोर देश बना रहे, वीकर बना रहे, ताकि हम जो थोपें वही वो बोले, हम जो कहें वही वो सुने। लेकिन भारत इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुका है। अब देखिए, भारत की खुफिया एजेंसी हो या चाहे भारत देश हो या भारत के नागरिक हो, हम मोसाद खुलेआम कहते हैं कि हम मोसाद से बहुत प्रभावित हैं और अपने जिस तरीके से मोसाद अपने दुश्मनों को दुनिया में कहीं भी छुपे हों वो छोड़ता नहीं है, हम भी उसी प्रक्रिया के मूड में हैं कि हम अपने दुश्मन को, राष्ट्रभक्त है यार, खुलेआम राष्ट्रभक्त है, अब तो भारत में देशभक्ति चरम पे है, हम अपने दुश्मनों को पूरी दुनिया में खोज के मारेंगे। इसका नमूना आपने पाकिस्तान के लाहौर में देखा होगा, इस्लामाबाद में देखा, वैंकूवर में देखा। अभी तो पन्नू साहब भी जाने वाले थे। कनाडा के न्यूज़पेपर में निकला है कि पन्नू की हत्या होने वाली थी, उसमें एक रा का जो एजेंट है, एक ऑफिसर है, वो लगा हुआ था और पन्नू की हत्या कर देगा। ये डर अच्छा लगा, पहली बार अच्छा लगा। और दूसरी बात, विरोध किसका होता है, बुराइयां किसकी होती, जिसके बारे में जाना जाता है कि वो ऊंचा उठा हुआ है या अब वो इतना आंखों में आंखें मिला के देखने लायक हो गया है। भारत का जो इस समय ऑरा बना हुआ है पूरी दुनिया में, शायद ट्रूडो साहब उसको पचा नहीं पा रहे और बार बार। लेकिन ट्रूडो साहब ये भी तो जानना चाहिए कि ये कमलप्रीत सिंह, करमप्रीत सिंह, ये जिन तीनों आरोपियों को आप ले गए हैं, ये तो आपके वीजा पे गए, आपने उनको सैंक्शन किया, तब वो आपके देश में घुसे, तो फिर इसमें इंडिया दोषी कैसे हुआ। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पे जिस तरीके से ट्रूडो साहब अपना एक अपीजमेंट का पॉलिटिक्स चला रहे हैं, या फिर निज्जर की जो हत्याकांड है, या फिर जो तीनों आरोपी पकड़े गए हैं, क्या ये भारत के द्वारा प्रेरित तीनों आरोपी हैं या ये ऐसे लोग हैं जो वास्तव में खालिस्तानी भारत विरोधी गतिविधियों से में लिप्त रहने वाले लोगों को चुन चुन के मार रहे हैं। खैर कोई भी हो, हमें खुशी हो रही है। ट्रूडो साहब, आपकी बेचैनी भी हमें काफी मुस्कुराहट दे रही है। धन्यवाद।